एवरीवन, आज हम लोगों के साथ सुमन जुड़े हुए हैं। देखो, आप लोगों ने ना बहुत सारे रैंकर की बातें सुनी होगी, बहुत सारे टॉपर्स की बातें सुनी होगी, लेकिन ना एक ऐसा आदमी, एक ऐसा बच्चा जिसने सिलेक्शन लिया और जिसकी स्टोरी ना उस रैंकर से काफी डिफरेंट है, जिसका बैकग्राउंड ना उस रैंकर, उस टॉपर से काफी डिफरेंट है, जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट है, जिसका फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है। वो बच्चा होम ट्यूशन पढ़ा के पढ़ता है, उसके पर्सनल इश्यूज बहुत है, और फिर भी वो हसल करता है, कंटिन्यूअस हसल करता है। 2 बार सिलेक्शन नहीं होने के बाद भी लगा रहता है और एक बहुत अच्छा पोस्ट सीबीआई में लेता है। तो आइए हम लोग मिलते हैं सुमन से, और सुमन अपने बारे में बताएंगे। मैं धीरे धीरे करके आराम आराम से एक एक चीजें सुमन से पूछूंगा। सुमन, मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप पहले ना अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। आप जहां से बिलोंग करते हो, आपका नाम क्या है, आपको पोस्ट क्या मिला है। हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुमन है और मैं झारखंड के कोडरमा जिले से बिलोंग करता हूँ। और मुझे एसएससी सीरियल 2021 से सीबीआई सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। स्टॉप है नहीं, स्टॉप इससे होगा। देखो, बता रहा हूं कि मैं एक चीज जो पूछना चाहता हूँ सुमन, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आपने रैंक बताया। बहुत लोग आपके रैंक पर आपको जज करने आ जाएंगे कि भैया 1 डिजिट रैंक यस। नहीं है इनका, 2 डिजिट रैंक नहीं है इनका, फिर इनको क्यों आगे लेकर आए। अरे। आपको ही पता है ये बात, लेकिन ना अभी आपको इनसे बिल्कुल। क्या सीखना है, इनसे क्या प्रेरणा लेना है, जिससे आप आगे पढ़ पाओ और आगे बढ़ पाओ। इस पे हम लोग बात करेंगे और इस पे आपको भी फोकस करना है। चलो मैं पूछता हूँ सुमन एक बात और, कि आपका जो बचपन का एजुकेशन रहा है, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, वो कैसा रहा है। क्या आप आईआईटीएन हो, क्या आप एनआईटीएन हो, क्या आप इंजीनियरिंग करके आए हो, कैसे आए हो बताओ। मैंने अपना स्कूलिंग जो है वो मैं अपने गांव के स्कूल से ही पढ़ाई की है। 5 क्लास तक तो मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पे वो उतने मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं थे। बट हाँ। आफ्टर क्लास 5 मैंने गांव के ही पास एक छोटे से जगह पे तिलिया डैम नाम है, और वहाँ से मैंने अपनी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की, क्योंकि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल रहा। एंड उसके बाद मैंने फिर हजारीबाग से ग्रेजुएशन किया केमिस्ट्री में, एंड मेरी ग्रेजुएशन 2018 पे कंप्लीट हुई थी। एंड मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही अपनी पूरी तैयारी शुरू की थी इन 2018। और 2019 मेरा पहला अटैम्प्ट था सीजीएल का। हम्म, एंड ये 2021 मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। हम्म। तो मुझे और दोनों ही अटैम्प्ट में असफलता ही हाथ लगी। एंड फाइनली 2021 में मुझे एक पोस्ट जा करके मिला। देखो, आपने जो 2 3 4 शब्द बोले ना, मैं उसको, उस पर कुछ चीजें मेंशन करना चाहता हूँ। पहले सुमन, आपने बताया कि 6th से लेकर 12th तक आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की। अब अगर जी। कोई बच्चा गांव से बिलोंग करता होगा और गांव के पास वाले 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर वाले शहर में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा, तो उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या इंग्लिश सिखाई जाती है वो बच्चा खुद जानता है। और सुमन, आप भी जानते हो कि वो सिर्फ जी नाम का जी। इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है। मैं तो कभी गया नहीं हूँ, मैं पूरी तरीके से सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, 100%। लेकिन मैं देखा हूँ कि जो लोग पढ़ते भी थे ना, वो लोग मेरे से भी बदतर थे इंग्लिश। अगली बात जो मैं सुना कि आप हजारीबाग से बिलोंग करते हैं, वो तो मेरे को पहले से पता था वैसे। तो हजारीबाग में पता नहीं क्या घुस गया है, रैंक 1 भी वहीं से आया। एक और है 69 हाँ। रैंक, संदीप, इनका दोस्त है, उसको भी मैं हम्म। जानता हूँ। लेकिन पहले मैं सभी सुमन को आगे लेकर आया हूँ। संदीप को भी मैं जानता हूँ, संदीप इनकम टैक्स लिया है, इंस्पेक्टर। तो क्या ऐसा क्या खा रहे हो भाई वहां के तुम लोग, सब ऐसे अच्छे अच्छे पोस्ट लेकर जा रहे हो इस साल। नहीं भाई, यहाँ पे वो क्या है कि हमें डर बना हुआ था यहाँ पे कि अगर हम लोग हजारीबाग में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं हम्म, पटना वाले दिल्ली वाले कितनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक हमेशा हम्म। से डर रहता था कि हम लोग इतनी छोटी सी जगह से हैं, पता नहीं सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और एक चीज हमेशा जब मैं सेंटर पे जाता था तो दिखता था लोगों की बहुत भीड़ रहती थी वहां पे भी। वो वैसे स्टूडेंट रहते थे जो पटना में रह के तैयारी करके आए हुए हैं। लॉकडाउन के टाइम पे कुछ दिल्ली से रिटायर्ड भी स्टूडेंट्स थे।
अच्छा। बट दिल्ली हमारा से ये था कि रिटायर्ड। हम, हाँ दिल्ली से रिटायर्ड, उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी तैयारी दिल्ली में की, 2 साल तक पढ़ा, उसके बाद कोर्स कंप्लीट करके मैं अपने होम टाउन आ गया। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे, तो उनको देख देख के हम लोगों को बहुत डर लगता था कि पता नहीं उन लोगों के सामने मैं टिक पाऊंगा कि नहीं टिक पाऊंगा। इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हैं, जीके उनका लेवल कैसा होगा नहीं होगा, ये देख करके मतलब डर सा हो जाता था मन में। लेकिन वही है कि एग्जाम में बेस्ट करना होता है अपने तरफ से, और वही यहाँ के बच्चों ने कर रहा है, हजारीबाग के बच्चों ने किया है। और अच्छा ही सफलता सबको मिला है, AR1 भी मिला हुआ है, ए आर वाह। सिक्सटी नाइन भी मिला हुआ है। हाँ। अच्छा चलो, मैं सुमन एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि आपने वो क्या ऐसा काम किया, या फिर क्या इस तरीके से, किस तरीके से पढ़ाई किया कि 2019 आप असफल हुए। उसको मैं असफल बोलूंगा तो गलत बोलूंगा। उसमें आप जो लर्न किए 2020 अटेम्प्ट से, जो आप लर्न किए, और उन लर्निंग को जो आप जाके 2021 में लगाए कि आपने मैथ्स में 193.5 स्कोर करा, जो कि मेरे से भी ज्यादा है। 2021 में मेरा मैथ्स में कम था आपसे। और तो आप क्या बताना चाहेंगे सबको, किस तरीके से आप गए कि इतना अच्छा स्कोर करा, ये और आप मेरी मैथ्स के दम ग्रेजुएशन पे 2015, इतना अच्छा पोस्ट लेकर आए। मैंने ग्रेजुएशन 2015 से 18 के बीच में किया, यहीं हजारीबाग से ही, कोलम्बस कॉलेज है वहाँ से, केमिस्ट्री ऑनर्स था। हाँ। उसके बाद मेरे घर के कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन सही सही नहीं थे, मैं सोचा था कि मैं IIT एग्जाम करूंगा, वहाँ से MSc प्लस इंटीग्रेटेड PhD के साथ मैं टीचिंग लाइन पे जाऊंगा, केमिस्ट्री में कुछ अच्छा करूंगा। बट फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होने की वजह से मैं सोचा कि नहीं, मुझे जल्दी जॉब चाहिए। तो मैं सिर्फ सीजन ही टारगेट नहीं था मेरा, हर एक एग्जाम के पीछे टारगेट था कि मुझे CHSL भी मिल जाए, TS भी मिल जाए, तो मैं हर एक एग्जाम देता रहा था। बट एक बात मानूंगा, सीएचएसएल का आप मेंशन किया, मुझको आज भी वो डेट याद है जिस दिन आपका सीएचएसएल का रिजल्ट नहीं आया था। याद जी होगा ना? भाई जी, CHSL मेरे टू पास थाउजेंड आप ट्वेंटी 0.2 मेरे मार्क्स से पास मैं रह गया था। मेरे को आप मैसेज किए थे, मेरे को ध्यान है। आप कंटिन्यू करो। मैं 0.2 मार्क्स से मैं रह गया था। हम्म। तो उसके बाद मैं CHSL भी देता था, मेरी फर्स्ट CHSL अटेम्प्ट 2015 की थी। मैं 2015 में जब इंटरमीडिएट पास आउट हुआ था, उसी टाइम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था CHSL का। और मैं तब से देता ही आ रहा हूँ अभी तक, मुझे वो CHSL में अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेरा। और फिर उसके बाद मैं CGL दिया, जो 2019 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो 2018 पे मैंने कोर्स लिया हुआ था मैथ्स का। मैं आपको पहले बताया भी था कि मैं रेमो सर का कोर्स लिया हुआ था मैथ्स में। हाँ। तो मैं उनसे पढ़ा भी था और उन्होंने बहुत अच्छा से पढ़ाया था। लेकिन वो होता है कि थोड़ा अपने आप में एरोगेंस आ जाता है कि मैं बहुत कुछ सीख लिया हूँ, अब हो जाएगा एग्जाम। इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ा हूँ तो इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो कर ले जाऊंगा चीज़ों को। बट जब फाइनल एग्जाम में बैठते हैं हम लोग, तब पता लगता है कि किस तरह का एग्जाम है, क्या लेवल है, किस तरह के बच्चे होते हैं। तो उन सब में क्या हुआ कि मैथ्स में 15 नवंबर वाली मेरी शिफ्ट थी, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट बोला गया था 2019 में, जिसमें नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा खासा हुआ था। तो हम्म। मेरी रॉ स्कोर 157 ही रही थी मैथ्स में, बट वो नॉर्मलाइज हो गया, 2216 हो गया था। अच्छा, मैं एक चीज पूछता हूँ। आप जो 157 से 193.5 पर पहुंच गए, क्या क्या गजब के स्कोर किए। उस चलो अब उससे बताओ, भी मैं इस और बात से बहुत खतरनाक खुशी है मिला। कि उससे भी और खतरनाक है कि मैं 2020 पे मेरे 143 मार्क्स ही थे मैथ्स में। अच्छा। मतलब मैं इतने नर्वस हो पीछे। गया था 2020 के टाइम में, और पीछे आ गया था। कुछ फैमिली सिचुएशंस ऐसी थी जिसकी वजह से मैं अच्छा नहीं कर पा रहा था परफॉर्मेंस। तो उससे भी मेरी गड़बड़ी हुई थोड़ी, और मेरा मैथ्स का परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा गिर गया। मतलब मैं एग्जाम्स पे क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था उस टाइम पे। उसके बाद फिर जब मैंने सर का, रहमा सर का जब कोर्स कंप्लीट किया, तो उस टाइम देखा, जब सारे थ्योरीज को पढ़ लिया, तो कुछ अभी भी रह गए थे चीज, जो मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था टाइमली बेसिस पे। टाइम मेरा लग जा रहा था थोड़ा ज्यादा, मैं विद इन 2 आवर्स। आपने एक वो बैच लेकर के आया था ना, जिसमें बोला था आपने कि 1.5 आवर में पेपर सॉल्व करके आया था। तो मैं भी जब पहली बार देखा था, तो मुझे बहुत ज्यादा ये लग रहा था, अरे भाई कोई कैसे इतना जल्दी पेपर सॉल्व कर सकता है, 1.5 घंटा में पेपर सॉल्व कर देता है। हाँ, सॉल्व मैथ्स विद 2.2 स्पीड, 3 स्पीड। तो फिर मैं थ्री वो आपको टाइम्स एक बैच फास्ट। लिया था, प्रैक्टिस बैच, 3 टाइम्स फास्टर। हाँ, वो बैच में लिया था, वो मेंस मेंस से पहले, 2021 के मेंस से पहले। तो वो प्रैक्टिस के बैच में मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ उस टाइम, कि मैथ्स को कैसे देखना है, कैसे कैलकुलेशन फास्ट करनी है, किस तरह से सवालों को करना होता है विद इन टाइम पीरियड, किस तरह से टॉपर का एक अप्रोच होता है क्वेश्चन को करने का। तो वो चीज़ें मुझे आपसे जानने को मिला वो अच्छा चलो, 2021 सीजल के आप एग्जाम के टाइम। कोई डिटेल बताओ, क्या आप सीखे।
जैसे ना मैं 3 टाइम्स फास्टर के सीरीज ही लोग जानते हैं मेरे, क्योंकि मैं जिससे भी बात करता हूँ ना, हाँ। जो 21 में नहीं है, सिर्फ एक ही सीरीज का नाम लेते हैं, हाउ टू सॉल्व मैथ थ्री जैसे टाइम्स फास्टर। बस। रिटर्न आप पहले में फास्ट, एक एग्जांपल दो आप मेरे को, तब मैं ज्यादा समझूंगा पढ़े हो कि सच में खाली फेंक रहा है। जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। तो हम्म, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे मैंने पढ़ा, तो कोई बाइक है, का एमआरपी दिया हुआ है, और उसको 44% के डिस्काउंट पे और वो बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस, एंड उसका कुछ कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो वहाँ पे जो जैसे कैलकुलेशन होता था कि 29% का डिस्काउंट दिया हुआ है, तो 29% के डिस्काउंट में वो 71% अप्रॉक्स होगा कि एमआरपी का 71% विल बी द सेलिंग प्राइस। हम्म, तो वो जो 71% निकालना है एमआरपी का, कैसे कैंसिलेशन करना होता है, जो काटा कुटी मचाना है जल्दी जल्दी से, वो जो कैंसिलेशन का अप्रोच था। दूसरी बात है कि परसेंटेज में जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज था। जब 1/15 है तो उसका 2/15 भी लर्न करना है, 4/15 भी लर्न करने हैं, 1/8 लर्न हो गया, 3/8 भी करने हैं। वो सब चीजें कहाँ काम आता है, नहीं आता है, परसेंटेज को देख के तुरंत समझना है। अच्छा, ये इसका परसेंटेज वैल्यू, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। और भी बहुत सारी चीजें जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन होते थे, वो थोड़े परेशान करते थे, वो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन जो होते थे, कि तीन, ये इतना पैसा लिया गया है, 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो कैसे करने होते थे। बड़े बड़े नंबर्स भी रहते थे देखने में, 68,971 इस टाइप से कुछ नंबर्स आते थे। उनमें कैंसिलेशन का जो अप्रोच था, और क्वेश्चंस को देख करके कैसे स्टेप स्किप करना है और जल्दी क्वेश्चंस को करना है, वो सब चीजें जो है सो आपसे सीखने को मिला उसमें, और वो मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ। मैं भी बोलना चाहता हूँ कि मैं भी 1 आवर 45 मिनट्स में सीरियल 21 का पेपर पूरा सॉल्व कर वाह दिया था मैं। वाह वाह। मेरे पास 15 मिनट बचे हुए थे, और जो उसमें एक क्वेश्चन रॉन्ग था, मैं उस क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लगाया, और मुझे कहीं वहां पे आंसर मिला नहीं उस क्वेश्चन का। मैं बेकार में टाइम भी वेस्ट किया, और उसकी वजह से मैं 2 क्वेश्चन छोड़ा भी। अगर उसमें टाइम नहीं देता तो मैं 2 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करता, 100 में 100 सॉल्व करता। और जो एक रॉन्ग हुआ, वो एक रॉन्ग तो होना ही था, वो मेरी गलती से रॉन्ग हो गया। देखो तो सुमन, ये सब चीजें सीखने को मिला। अगर मैं ये बोलूंगा ना कि सिर्फ आप मेरे से पढ़ के, या फिर आप ये बोलोगे कि आप मेरे से पढ़ के, सिर्फ मेरे से पढ़ के लाए हो, ये गलत होगा। क्योंकि ना 2021 के बिल्कुल टाइम बिल्कुल। पे 4,000 से ज्यादा बच्चे पढ़े। आधे तो फोन नहीं उठा हम्म। रहे, भाग रहे हैं मेरे से देख के, क्योंकि मैं उस टाइम में सबको के रखा था। और उतने बच्चे पढ़े तो सबका सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना, सबका अच्छा रैंक भी नहीं आया, सबको अच्छी पोस्ट भी नहीं, कुछ ही को मिला। तो मैं तो सिखाना मेरा काम है, मैं सिखा के गया। उसके बाद कौन बच्चा कितना प्रैक्टिस करता है ना, उस पर डिपेंड करता है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं, उसको पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप भी मेहनत की हो, आप हमसे भी ज्यादा मेहनत की हो, क्योंकि मैं एक बार सिखा के गया था, आप उसको 5 बार 6 बार पढ़े हो कम से कम। तो यस। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ ना। तो मैं, आप तो प्रिपरेशन भी बता दिए हो अपना। आप एक बार ना स्कोर मेरे को बता दो, उसके बाद मैं एक दो बातें और पूछूंगा, जो कि थोड़े पर्सनल होंगे, ज्यादा पर्सनल नहीं होंगे, थोड़े ही होंगे। आप बताना मेरे को, तो सब बातें आप बताए हो, वैसे पर्सनल टच भी दिन से थे आप। तो लेकिन फिर भी आप ना पहले बताओ, अपना स्कोर एक बार बता दो सब, पूरा का पूरा। जैसे होता है ना हर एक टॉपर का, कि प्री में स्कोर 170 है या 180 है, तो कुछ हम्म। मेरा वैसा स्कोर नहीं रहा। मेरा प्री में 149.14 ही स्कोर था। और उसके बाद प्री में देखो मेंस में एमडब्ल्यू। क्या परफॉर्मेंस रहा इनका। वाह। चलिए आगे बताइए। और मेरा मेंस में मैथ्स में 193.5 स्कोर था। हम्म, इंग्लिश में 173 स्कोर था। वाह। और मुझे डिस्क्रिप्टिव में 51 मार्क्स मिला। तो एग्रीगेट 566.64 के अप्रॉक्स स्कोर हो गए थे। और मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे सीबीआई को ही रखा था। अरे वाह। मुझे लगा था कि शायद क्या पता मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड पे कट ऑफ थोड़ा हाई जाता था। तो मैं फर्स्ट पे सीबीआई रखा था, सेकंड प्रेफरेंस से मेरा एक्साइज था। तो लकीली सीबीआई मुझे मिल गया। कुछ जितने में 0.2 मार्क्स से मैं छठा था सीएचएसएल में, उतना ही 0.2 मार्क्स से मुझे इस बार सीबीआई मिल गया। वाह वाह। बहुत अच्छा लगा। देखो बताता हूँ ना, अगर कोई बच्चा बहाना बना रहा है कि उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उसके घर में फाइनेंशियल इशू है, उसके घर में पर्सनल इशू है, इनके घर में जो पर्सनल इशू है उसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, थोड़े ज्यादा पर्सनल है, और इस वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ सुमन को सुने, मेरा भी मत सुने, किसी का सुने।
किसी रैंक 1 का मत सुने, किसी रैंक 2 का नहीं सुने, किसी रैंक 1 डिजिट 2 डिजिट का ना सुने। मैं भी चाहता तो पहले 1 डिजिट या 2 डिजिट रैंकर के साथ ही बैठता, जो कि सब लोग कर रहे हैं। लेकिन बच्चा लोग, आपको समझना है कि आपको उनसे सीखना है ना, जिनकी स्ट्रगल लंबी रही है और जिनके स्ट्रगल से वो हार नहीं माने, सिलेक्शन लिए। तो आप बताओ कि आपके पापा क्या करते हैं, फिर बच्चा समझेंगे कि कैसे आप पढ़ाई करें। कि मेरे फादर जो हैं वो होम गार्ड हैं, जो कि एक पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। उनकी सैलरी उतनी अच्छी नहीं होती है, बट वो स्टेट गवर्नमेंट के ही अंदर आता है। हम्म। तो मेरे फादर जो हैं वो होम गार्ड हैं, और वो घर में खेती का भी काम करते हैं। मतलब छोटे मोटे जो खेती हैं, सीजनल क्रॉप्स का, वो हो जाता हाँ। है। और मेरी मदर हाउस वाइफ हैं, वो घर पे ही रहती हैं। और मैं एक अकेला हूँ अपने घर पे, अपने पापा का कोई मेरा और भाई नहीं है। और मेरी स्कूलिंग तो मैं बताया ही, गांव के स्कूल में हुआ है। और मैंने जब अपने गांव के स्कूल से पढ़ के निकला, उसके बाद जब मैं सीजीएल की तैयारी शुरू किया, तो मुझे फाइनेंशियल इशू तो थे ही, तो उसके लिए मैंने होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। और मैं होम ट्यूशन 2016 से ही पढ़ा रहा हूँ, जब से मैं बाहर आया हूँ पढ़ने के लिए गाँव छोड़ करके। तो 2016 से मैं होम ट्यूशन ले रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से भी कुछ सीखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल भी स्टेबिलिटी बन रही है। और क्या होता है ना कि फैमिली प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज होते ही रहते हैं। 19 में तो ठीक था, बट जब रिजल्ट 2020 का जो मेरा मेंस आया, उस टाइम पे भी फैमिली के कुछ सिचुएशंस थे, जो मैं भी यहाँ रिवील नहीं कर रहा। तो क्या होता है कि जब हम कुछ अच्छा करने वाले होते हैं ना, उसी टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। बट उस टाइम पे हमें ये दिखाना होता है कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे इग्नोर करके अपने टारगेट को एम करते हैं। और वही बेसिस हुआ कि एक हमारा लाइब्रेरी था, और हमारे कुछ ग्रुप्स के जो हमारे फ्रेंड्स थे, मैं अपने फ्रेंड्स का नाम लेना चाहता हूँ। सबसे मेरे जो फेवरेट फ्रेंड हैं, हमारे जो सबसे बेस्ट, आशीष, एक सुमित है। हाँ, वो अभी सीजल 20 से एक साइज पे चेन्नई में जॉब कर रहा है। वाह। और अभी उसका सीजल 2021 में मेरे साथ सीबीआई लगा है, वो भी सुमित। अच्छा। सुमित को और भी एक और मेरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। फ्रेंड, हाँ, एक और मेरे फ्रेंड है विवेक। विवेक भी सीजल 20 से एक साइंस इंस्पेक्टर पे लगे हुए हैं। अरे हाँ, वाह। ये हम सारे ग्रुप्स जो हैं, हम सब साथ हजारीबाग में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। एक और अरे सुमन, उनका भी नाम सुमन ही है, मेरा फ्रेंड। वो एलडीसी 2020 से AS2 में लिया हुआ है, तो वाह। इनकी ज्वाइनिंग नहीं आई हुई है। तो ये जो सारे जो हमारे ग्रुप्स के जो फ्रेंड्स थे, वो सारे मतलब इतने मोटिवेटिंग थे, इन्होंने मुझे फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरफ से हेल्प किया है। और यही जो रीजन रहे हैं हमारे, जो जो आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा, कि आज मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। दूसरी और बात है आप कि जब प्रॉब्लम, आप बोलिए। हाँ, दूसरी बात होती है जब प्रॉब्लम आता है ना, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, बस हमें यही दिखाई देता है हर वो, जब आप मॉक्स लगा रहे हो तभी घर का टेंशन आता है। मैं जब एग्जाम के लिए बैठता भी था ना, अगर मेंस का एग्जाम है, मेरे सामने कंप्यूटर पे क्वेश्चंस खुले हुए हैं, बस अब कुछ ही देर बचा हुआ है नाउ, कंफर्म करके आगे बढ़ना है एग्जाम के लिए, उस टाइम पे भी वही घर के प्रॉब्लम्स आते थे कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। तो वो क्या है कि उस टाइम पे माइंड को बैलेंस करना होता है। अब वो माइंड को बैलेंस करने में हमारे दोस्तों का, हमारे घर वालों को बहुत बड़ा हाथ रहा है। और मैं लाइब्रेरी पे जो है वो हमेशा, इसीलिए मैं अपने घर पे टाइम स्पेंड ना करके लाइब्रेरी चला जाता था, ताकि वहाँ पे माइंड मेरा डाइवर्ट ना हो, पूरी तरह से मैं फोकस रहूँ अपनी पढ़ाई के लिए। और वहाँ पे बैठ के मैंने दिन रात पढ़ाई की। सुबह 6 बजे जाता था, शाम 4 बजे तक पढ़ाता था, फिर 4 से 8 मेरे होम ट्यूशन चलते थे, फिर 8 से 10 पढ़ाई करके फिर मैं लाइब्रेरी से रूम लौटता था। वाह। और इस तरह से डेली डेली प्रैक्टिस हमारा चलता था। एंड ये पूरा सीरियल 2021 के प्रिपरेशन के होल टाइम, होल ईयर मेरा ऐसा ही चला है। देखो, मैं एक चीज जो बोल रहा था बीच में रुक गया, कि आप उन सब से भी बड़े हो, उन सब से भी महान हो। रीजन ये है ना कि आपकी जो ग्रेटिट्यूड है ना उन लोगों के लिए है, जो आप अपने दोस्तों का नाम मेंशन, उनके बारे में बताएं। आप इस चीज से आपकी भी जो पद है ना और ऊपर बढ़ती है। सुनो, आपसे बात करके ना हमें बहुत अच्छा लगा। और बच्चा लोग, आप लोग ये बताना ना कि सुमन के स्टोरी से आप कितना रिलेट करते हैं, क्योंकि जो तैयारी करने वाला तबका है ना, उसमें से 95% से भी ज्यादा बच्चे ना ऐसे तबके से बिलोंग करते हैं, जो गांव से आते हैं, जिनकी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं होती है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो आप लोग बताओ कि आप लोग सुमन या फिर सुमन से कितना रिलेट कर पा रहे हो। अपना कमेंट करके बताना। सुमन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि आप आने वाले 23 सीजीएल के लिए क्या बताना चाहोगे बच्चों की, थोड़ा सा 2 से 4 लाइन में जरूर आप बताइए।
मैं 23 सीरियल के लिए बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि मेरी जीके नहीं है, तो जीके मजबूत नहीं है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं इस बारे में बताना चाह रहा हूँ, मेरा सीजल 2022 में भी मेरे रॉस, अभी रॉस को 310। ये और मेंशन करना मैं भूल गया, सीजीएल 22 में भी हाँ 310 जी, इनका स्कोर बना है, बहुत अच्छी स्कोर है। और मेरे कंप्यूटर में 34 मार्क्स है। मैं कंप्यूटर इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स इस बार रहे हैं जो कंप्यूटर में फेल कर गए हैं। खुद मैं एक तो बच्ची को कंप्यूटर में जानता भी हूँ, मेरे 34 मार्क्स। खुद मैं एक बच्ची को जानता हूँ जो पढ़ी हुई है, जिसका स्कोर 347 है, और इस बार उसको 13 मार्क्स बने हैं कंप्यूटर में। तो वो रो रही थी काफी देर तक। कोई बात नहीं, मैं उसको भी यहाँ से तो मैं फिर से बोलता हूँ, तो मैं अच्छा सीजल करेगी। 2023 वाले एस्पिरेंट से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहाने मत बनाओ कि मेरे जीके ये है या जीके बहुत ज्यादा सवालों को सॉल्व करना होगा, 25 में 20 सवालों को सॉल्व करना होगा। अगर आपके पास कैपेसिटी है कि आप मैथ्स में 30 में 30, रीजनिंग में 30 में 30, इंग्लिश में 45 नहीं तो कम से कम 40 तक अगर आप कर ले जा रहे हो, और जीके में अगर आप 10 भी कर रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन निश्चित है। दूसरी बात है कि सीजल 23 के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा जो है सो जहर वाले सवालों के पीछे मत भागो। सिंपल, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करो। अभी हाल ही में सीजल 2022 का जो पेपर हुआ है उसको सॉल्व करो। अब बार बार जो पीछे जो सीजल के जो 100 क्वेश्चन है उनको लगाओ, क्योंकि अब दिमाग में ये बैठ गया 30 क्वेश्चन आना है तो 30 क्वेश्चन में तो हाफ आवर में मैं करते जाऊंगा। बट आप प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना मस्ट है, जहाँ पे 2 घंटे बैठ कर आपको 100 क्वेश्चन के मॉक लगाने ही लगाने हैं। फिर रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश का भी वही है कि आप डेली रीड करो, बुक्स को रीड करो, थोड़े न्यूज़पेपर जो रिसेंट में अभी मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा 2022 का पेपर हुआ था उसमें 2 मार्च को मेरा मेंस था कोलकाता में। उसमें जो अभी 6 फरवरी 2023 को एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे चाइना का कोई स्पाई बैलून यूएसए ने मार गिराया था, वो सेम एडिटोरियल वहाँ पे दिया हुआ था, जो कि रिसेंट एडिटोरियल था। तो वहाँ पे जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ रिसेंट एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। और अब जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो पहले बहुत ज्यादा लंबा आता था, टफ आता था, अब उसको टीसीएस ने एक अलग सा मोड़ दिया जहाँ पे एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। वो छोटे भी होते हैं पैसेज, आप जल्दी से पढ़ के आसानी से कर ले जाओगे। तो उन सब पे थोड़ा ध्यान देना। दूसरी बात, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपको थोड़ा वो जो थीम बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट विल बी द थीम ऑफ दिस पैसेज, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज, उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, वहां पे आपके मार्क्स कटने के हाई चांसेस हैं। वहां तो वही वहां पे बच्चे थोड़ा कर ज्यादा पाते फोकस हैं ना, करना है। वहां पे वही बच्चे कर पाते हम्म। हैं जिनकी रीडिंग पर कमांड बहुत अच्छी होती है, जो पूरा कंक्लूड कर पाते हैं पैसेज को पढ़ के। वैसे क्वेश्चन वही कर पाते हैं, टाइटल जी वाले, जी। थीम वाले। दूसरी बात अब दूसरी बात मैं रीजनिंग के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। रीजनिंग में क्या है कि देखो, जिसका मैथ बढ़िया है उसका रीजनिंग भी बढ़िया है। ये अभी रीजनिंग भी इज द लागू बाई होता है प्रोडक्ट टू ऑफ थाउजेंड मैथ्स। रीजनिंग इज जी द बाई बिल्कुल, प्रोडक्ट बाय ऑफ मैथ्स। प्रोडक्ट ऑफ द मैथ। वो सीरियल 23 पे भी लागू होता है। अगर आप में नंबर में बढ़िया है, जैसे अगर कहीं कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे सपोज करिए 172, आपने बताया था कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट को याद कर लो, बहुत काम आने वाला है, दैट इज 16 × 17, 172। तो कहीं पे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 172 रीजनिंग के क्वेश्चन में, तो लोग उसको ऐसे देखते हैं कि ये 172 लिखा हुआ है। बट जो क्वेश्चंस कर रहा है, रीजनिंग के क्वेश्चंस को करना जान रहा है, वो उसको देखेगा कि ये 16 × 17 लिखा हुआ है, दैट इज 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट। तो हो सकता है वो एनालॉजी में आ जाए क्वेश्चन, या कहीं कुछ और आ जाए। तो उन सब चीजों को देखना है। दूसरी बात है कि एसएससी ने रिसेंट जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, एजम्पशन वाले क्वेश्चन वो देने शुरू किए हैं। तो वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, उसको लोग इसीलिए बोलते हैं हार्ड, क्योंकि वो क्वेश्चन जो बोलता है स्टेटमेंट उस पर ध्यान ना दे करके वो स्टेटमेंट जो कंक्लूजन होता है उस पर ध्यान देते हैं। अब वो कुछ अपना दिमाग लगाने लगते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि शहर में मलेरिया फैल रहा है, तो क्या शहर में म्यूनिसपैलिटी को धूमीकरण करना चाहिए, धुआं फैलाना चाहिए? तो लोग अपने म्यूनिसपैलिटी एरिया को ले लेते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो धुआं हो ही नहीं रहा है, तो चलो ये गलत है। तो ऐसा नहीं सोचना है, वो जो स्टेटमेंट बोल रहा है सेम उसी के हिसाब से चलना है, उसी की तरह से क्वेश्चंस को करने हैं। अब वो 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन दो भी गलत हुए तो आप 9 नंबर पीछे चले जाओगे। आठ 4 4 मार्क्स 8 नंबर तो एटलीस्ट पीछे चले जाओगे, 8 मार्क्स। उन सब चीजों पे बेसिकली फोकस बहुत ज्यादा करना है। और रीजनिंग प्रीवियस ईयर ही है, जो बहुत अच्छा प्रीवियस ईयर को कर लेगा वो, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जीके में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जीके में आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ पे 3 3 क्वेश्चन, जो सब बोल रहा है लोग कि यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगे हैं। मैं इस बार 3 क्वेश्चन बनाया था जिसमें मुझे 2 ही स्टेटमेंट पता थे। बट वो दोनों स्टेटमेंट ऐसा था कि वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है आराम से। आप उसको अगर ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं तो वो सवाल का आंसर आपको पता हो जाएगा और आपको मार्क्स देके जाएगा। तो जीके में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है कि बहुत मोटी मोटी किताबें स्पेक्ट्रम उठा लिए या फिर बहुत कुछ यूपीएससी लेवल का प्रिपरेशन किया जा रहा है।
लुसेंट को ही बार बार जितनी बार हो सके, एक तो मनोहर पांडे की बुक आती है, मैं तो उसी को पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ 2-3 बार। तो उसी को बार बार जितनी बार पढ़ सके, उसी को जितना बार रिवीजन करना हो कर सके, वो ही बेहतर होगा। और करंट अफेयर्स के लिए डेली डेली नहीं कि मोटी किताब कॉपी बना दी है, लिख लिख के रोज रोज 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, वो नहीं करना है। आप डेली 1 2 3 चैनल से वीडियो देख लो और उसके एमसीक्यू लगा लो, वो इनफ रहेगा। वो ज्यादा देर तक माइंड में रिटेन करेगा, क्योंकि माइंड में रिटेन करना ही ज्यादातर वो ज्यादा वैल्यू करता है। क्योंकि वहां पे फिर बुक कॉपी बन जाएगा बहुत मोटा, उसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा, रिवीजन में भी वक्त लग जाएगा। तो वो उनको नहीं करना है। बस आप इतना करके जाओ, आपका CA 23 बहुत ही बेहतर होने वाला है। जाओ जाके सिलेक्शन लेकर आओ, और फिर आपके भी लाइफ में जो स्ट्रगल रहे ना वो आके बताओ। काफी स्ट्रगल करने के बाद 2 बार सिलेक्शन नहीं होने के बाद तीसरी बार सिलेक्शन लेना, चौथी बार इतना अच्छा स्कोर करना, ये आसान नहीं रहा। सुमन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इवन मैं भी सुमन से लर्न किया, इनके स्ट्रगल से लर्न किया। और आशा करता हूँ आप भी लर्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहीं पे सेशन को एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे किसी एक बच्चे के साथ जिसकी स्ट्रगल स्टोरी सुनेंगे।